बाबा वर्सेस डॉक्टर पर हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बचपन से लेकर आज तक हर माँ बाप की 3 ख्वाहिश अक्सर ज़्यादातर होती है कि बेटा हमारा अधिकारी बन जाए, बेटा हमारा डॉक्टर बन जाए, बेटा हमारा इंजीनियर बन जाए। जब डॉक्टर की बात आती है तो वो साइंस से पढ़ाना चाहता है, CPMT कराना चाहता है, उसके बाद डॉक्टर की डिग्री दिलाना चाहता है। ये एक फिगर दिमाग में आती है और यही एक माँ बाप चाहता है। ये हमारे देश में एक कल्चर के रूप में डेवलप हो गया है कि हमारा बच्चा ये पढ़े और ये एक प्रतिष्ठित वर्ग माना जाता है। इससे हर आदमी इस प्रतिष्ठा से अपने को जोड़ना चाहता है, अपने बच्चों को भेजना चाहता है। दूसरा, भगवान के बारे में डॉक्टरों को कहा गया है कि डॉक्टर भगवान स्वरूप होते हैं। मतलब जब आप आशाहीन हो जाते हैं, जब आप अपनी शरीर से लाचार हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। इस देश में आयुर्वेद कितना पुराना है इससे नहीं हमको मतलब, एलोपैथ कितना पुराना है इससे नहीं मतलब, होम्योपैथ कितना पुराना है इससे नहीं मतलब, लेकिन इस देश में ये लोग जनता के बीमारियों को ठीक करने के लिए काम करते हैं। इनके डॉक्टर अपने अपने अलग होते हैं, इनकी पढ़ाई अलग होती है, इनका सारा कुछ सब कुछ होता है। बहुत गहराई में जनता को बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना मालूम हो, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि हमको ये परेशानी है, हमको इस डॉक्टर को दिखाना है, हमको इस डॉक्टर को दिखाना है, हमको इस डॉक्टर को दिखाना है। जहाँ तक बात आयुर्वेदिक और डॉक्टर्स की आती है, जो मेन मुद्दा है जो मैं देख रहा हूँ, इसमें जो बार बार डॉक्टरों को उकसाया जा रहा है, बार बार उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि पहला जो बड़ा गंभीर आरोप है, फ्रंट में डॉक्टर खड़े होकर के फ्रंट में कितना इलाज करते हैं, या कितना कोरोना की हम बात लेते हैं, उसमें फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पे उन्होंने काम किया, कितने लोग मर गए, कितना लोग कुछ हुआ, उस पर भी हम नहीं जाना चाहते, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा पे आघात लगता है। ये हमने महसूस किया। IMA हो या कोई और संस्था हो, इसका मैटर नहीं। डॉक्टर इज डॉक्टर, MBBS करता है, MD करता है, MS करता है, अपने 20-25 साल बर्बाद करता है और पढ़ाई करता है और कठिन पढ़ाई करता है। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर बनता है, उस पे लूट का आरोप सबके ऊपर लगा देना ये उचित नहीं है। ये कहना उचित नहीं है कि 10% लोग ही अस्पतालों में भर्ती हुए और वो सारे के सारे मर गए, डॉक्टरों ने किसी को नहीं बचाया, या 90% जो बच गए उनको हमने ही बचाया। ये बात अखरेगी उस आदमी को अखरेगी जो पूरे विश्व में डॉक्टरी करके और जनता के साथ जुड़ करके लोगों को बचाने के लिए अपनी किट पहन करके, जिसको 15 मिनट पहनना मुश्किल होता है, उसको पहन करके दिन रात एक करके लोगों ने काम किया। उसके प्रति हमको थोड़ी सी सहानुभूति, बहुत सारी सहानुभूति है और हम उनका आदर्श करते हैं, सलाम करते हैं। इस मुद्दे को इस रूप में प्रचारित करके एक लड़ाई को उकसाना लगता है कि आयुर्वेद को प्रतिष्ठा में ला दिया जाए, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बना करके आयुर्वेद को इस देश में एकमात्र संस्था बना दिया जाए, और इन डॉक्टरों की जो पढ़ाई है या इन डॉक्टरों का जो सिलेबस है या इन डॉक्टरों का जो रिसर्च है उसको दरकिनार कर दिया जाए। ऐसा उचित नहीं लगता। शोध
आयुर्वेद में भी होते हैं, शोध एलोपैथ में भी होते हैं, शोध होम्योपैथ में भी होते हैं। अगर सारे शोध मिला करके ये डॉक्टर, हमको जो कहना है कि अगर सारे डॉक्टर अपने अपने शोधों को मिला करके एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी में एक दूसरे से डिस्कस किया जाए कि अगर आप इसका मिश्रण बना दें, आप इसको इसमें इंक्लूड कर दें, आप इस चीज़ को कर दें, तो जनता के लिए ये दवाएं सस्ती हो सकती हैं और जनता को तत्काल या जल्दी फ़ायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, या उनकी ये डिजीज़ दूर हो सकती है, कैंसर ख़त्म हो सकता है, या बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, डायबिटीज़ का इलाज हो सकता है, जिसके लिए आपस में लड़ाई की जा रही है। 25 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तो अब शल्य चिकित्सा करूँगा, मैं ऑपरेशन भी करूँगा। क्या संदेश है? आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं कि जो आयुर्वेद है उसके एकमात्र आप लड़ाके के तौर पे, आप उनके वेल विशर के तौर पे सारे डॉक्टरों से लड़ाई लेकर के क्या पतंजलि को बढ़ाना चाहते हैं, या आप राष्ट्र की परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं, या राष्ट्र के हित में कौन सा काम करना चाहते हैं, या आपकी यूनिवर्सिटी ज़्यादा लोगों के दिमाग में चली जाए कि हमारे यहाँ ही रिसर्च होता है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट होता है, हमारे यहाँ सबसे बच्चे अच्छे तैयार होते हैं, तो क्या मेडिकल कॉलेजों को फेल कर देना चाहिए? हम किसी संस्था को लेके नहीं चल रहे हैं कि वो क्रिश्चियन मिशनरी है या फलानी मिशनरी है। आप तो पूरे एलोपैथ की बात करते हो। एलोपैथ का मतलब मॉडर्न विज्ञान, मॉडर्न शोध, मॉडर्न जो है, जो नई टेक्नोलॉजी है, नया डेवलपमेंट होता है, पूरे वर्ल्ड में जो नई रिसर्च होती है वो एक दूसरे से मिला करके ये वैक्सीन के रूप में सामने आती है, जिसका जनता को फ़ायदा होता है। भले अमेरिका ने बनाया हो, रूस ने बनाया हो, जापान ने बनाया हो, लेकिन एक महामारी से इजाद तो मिली, फार्मूला किसी ने भी मिलाया। न्यूटन ने कोई लॉ अगर दिया तो आज हर बच्चा उसका फ़ायदा उठा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि इस लड़ाई को रोज टीवी पर प्रचारित करके क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट है कि बैठ करके, सरकार से रिक्वेस्ट है कि बैठ करके इस चीज़ का एक समाधान निकालें कि तीनों लोगों को, तीनों जो टेक्निक हैं, तीनों जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, आयुर्वेदिक के रूप में चली आ रही है, एलोपैथ के रूप में चली जा रही है, या होम्योपैथ के रूप में चली जा रही है, इन लोगों को अपना अपना स्वतंत्र काम करना चाहिए, अपनी अपनी स्वतंत्र दवाएं बनानी चाहिए, अपने स्वतंत्र डॉक्टर रखने चाहिए और लोगों का इलाज करना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि इसमें आपको इस इलाज का ये फ़ायदा मिलेगा। ये तो जनता के ऊपर है, आपके पास जाती है, आपके पास जाती है, या आपके पास जाती है, इसमें लड़ाई का मुद्दा नहीं। लेकिन अगर आप तीनों लोग एक होकर के इस पे काम करें और किसी दवा को विकसित करें, तो ये देश के और जनता के हित में होगा। मिल के काम करना ही जनता और सारी चीज़ों का, जैसे आयुर्वेद में एक मैसेज दिया जाता है कि आयुर्वेद में कोई उस दवा का रिएक्शन नहीं होता, कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता, वो नुकसान नहीं करती। लेकिन मैं कल देख रहा था, विशेष तौर से इसी पे वीडियो बनाए, बहुत विशेष रूप से बहुत पढ़े लिखे लोगों को बैठाला गया था, डॉक्टरों को, दोनों एमडी थे। उन्होंने स्वीकार किया कि आयुर्वेद की दवाओं से भी अगर आपको डोज सही नहीं मालूम है तो उससे नुकसान भी होते हैं। तो चाहे नुकसान आयुर्वेद से हो, चाहे एलोपैथ से हो, चाहे किसी से चीज़ हो, तो नुकसान और फ़ायदे की बात तो आप ही लोग जान सकते हो। जनता को तो आप ये बताते हो कि ये दवा खा लो आप ठीक हो जाओगे, आप ये दवा खा लो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जनता उस चीज़ को नहीं जानती। आप ये कह दिए गिलोय पीजिए या फलानी चीज़ पीजिए आप ठीक हो जाओगे। अरे कितनी मात्रा में पीनी है, कितना पीना है, कब कब पीना है, कितने बार पीना है, ये तो डॉक्टर ही बता सकता है। तो इस लड़ाई को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इस लड़ाई को अपनी पुराने इतिहास को दोहराने के लिए नहीं जोड़ना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए, पहले कोई भी आया हो,
लेकिन सेवा सारे लोग कर रहे हैं। आरोप सब पे लगा देना, हम कहते हैं कि लूट है, जितने नर्सिंग होम हैं उन पे लूट है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए ये आप लोग तय करिए। जितने भी जांच के लिए पैथोलॉजी है वहाँ पर लूट है, उसको कैसे रोका जाए आप लोग तय करिए। आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं, किसी का पैर टूट गया उसके अंदर जो पार्ट पड़ते हैं उसमें लूट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए आप तय करिए। हमने तो बहुत दिनों से एक आंदोलन चला रखा है कि जो दवाएं बनती हैं, फार्मा कंपनी बनाती हैं, उनका रेट कौन डिसाइड करता है ये आप लोग तय करिए। यहाँ जनता को मैंने खुद देखा है, 700 रुपये की एक टैबलेट मिल रही थी, हमारे जानने वाले की जान पहचान थी, उसने उसको वो टैबलेट 500 रुपये में दे दी। 200 रुपये बढ़ के जो लिया जा रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? जनता नहीं जानती। जनता तो मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल स्टोर में जाती है, परेशान होती है और जो ज़रूरत होती है दवा खरीद लेती है। वहाँ नेगोशिएशन भी नहीं होता है कि हाँ भैया कम कर दो, कम कर दो। हॉस्पिटल में जाती है, जो जितना बिल बना के दे दिया उस बिल को वो पेमेंट कर देती है, क्योंकि दुनिया की आदमी परेशान होता है, आदमी के इंजेक्शन कितने के मिल रहे हैं ये इस पर रिसर्च नहीं कर। लेकिन जब एक कोरोना का समय बीत गया, सारी चीज़ें बीत गई, अब उस पर लड़ाइयाँ चालू हो रही हैं। मैंने देखा कि कोरोना के समय में अब आरोप प्रत्यारोप उस समय भी लग रहे थे, अब और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोग राजनीति को चमकाना चाहते हैं, कोई अपनी विद्या को चमकाना चाहता है, कोई अपनी डॉक्टरी चमकाना चाहता है, कोई अपना कुछ चमकाना चाहता है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। लेकिन उस दौरान लोग मरे, लोगों को दिक्कतें हुई, लोग हॉस्पिटल में जाकर भी मरे, अपने घर पे भी मरे, बाहर भी मरे। हमने भी अपने घर में लोगों को खोया। तो बात ये नहीं है, लड़ाई ये नहीं, इस पे सुधार कैसे हो इस पे काम किया जाना चाहिए। बाबा जी को और डॉक्टरों को, दोनों लोगों को, जनता की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से हम सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहते हैं कि ये लड़ाई को एक दूसरे को गिरा करके, एक दूसरे की बेइज्जती करके आप अपने को ऊंचा साबित नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मिल करके, बातचीत करके, जनता के लिए, जनता के हित के लिए आप काम कर सकते हो। उस दिशा में इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। थैंक यू।